नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जैमिनाय अगेन ही रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। करंट एनर्जीज दोनों की ही रिलेट करूंगी। आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, कुछ गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें दिखेंगी तो वो भी बताऊंगी। एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। एंजलिक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में अगर आप कुछ क्लियरिटी चाहते हैं एंड आप स्टक फेस कर रहे हो, क्योंकि आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से जैमिनाय आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। एनर्जीज अगर आपसे ज़्यादा रिलेट हो तो लिख के भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस यस मेरी ये सिचुएशंस रिलेट हुई है आपसे। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड एक बात और कहूँगी, पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें आपको रोल रिवर्स भी लग सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है। तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंजलिक मैसेज जैमिनाय के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। जैमिनाय के लिए एंजलिक मैसेज क्या है? एंजलिक मैसेज क्या है जैमिनाय के लिए? ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ जैमिनाय, आपकी क्या है प्रेजेंट फेज, किस फेजेस से आप गुजर रहे हो, आपकी सिचुएशंस लाइफ की क्या है प्रेजेंट में, क्या सोचते हो रिश्ते को लेके, फीलिंग्स कितनी हाई है जैमिनाय की। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाय क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाय की प्रेजेंट फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है, क्या लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है जैमिनाय। जैमिनाय सिचुएशंस में अगर कहूँ तो या तो स्टेबिलिटी चल रही है आपकी, या कहूँगी कुछ चीज़ें आपकी स्टेबल भी माइट भी हुई हैं, या आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाएं, स्थिरता चाहते हो ज़िंदगी में। अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है आपका, एंड अगर मैरिज की भी कुछ हद तक कहूँगी कुछ लोगों की सोच हो सकती है कि मैरिज हो जाए। एंड कुछ लोग अगर ऐसा नहीं है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं एक दूसरे से, तो कहूँगी आप स्टेबल होना चाहते हो ज़िंदगी में। कहूँगी कुछ लोगों का हुआ भी है माइट भी, बट देखती हूँ फीलिंग्स रिलेशनशिप वाइज क्या है। ये तो आपकी मतलब सोच है, चलिए देखती हूँ क्या है। ओके है नहीं। ओके आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो पता है? सिंपल सी चीज़ चाहते हो, थोड़ी सी टाइम, थोड़ा सा लव, थोड़ा मोटा अगर कहूँगी छोटा मोटा कोई उपहार हो तो वही दे दे पर्सन, तो उसी में खुश हो आप। आपको कहूँगी कुछ बड़ा डिमांड नहीं है आपकी। अगर कहूँ तो लव में जिनको पसंद करते हो वो इंसान आता नहीं है ज़िंदगी में, जिनसे नहीं जुड़ना चाहते हो वो इंसान पड़े हैं ज़िंदगी में, जिनसे कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हो उनसे वो ज़िंदगी में घुसे पड़े हैं। आपकी कहूँगी ये भी सिचुएशंस कुछ लोग फेस कर रहे हो। एंड जिनसे हम टू मच लव करते हैं, जिनकी तरफ में हम स्टेबल होना चाहते हैं, उनसे हो नहीं पा रहे हो। तो मैं कहूँगी ये चीज़ें हैं। पर्सन से चाहते हो कि भाई वो अगर डिस्टेंस लव है तो वो आपको टेक्स्ट करे, मैसेज करे, थोड़ा सा वक्त चाहते हो, है ना। प्रेजेंट ये दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें आप अभी अगर कहूँ दिमाग से थोड़े लॉजिकल भी हो, दिल में कई बातें कभी कभी ना लोग बहुत दबा के रखते हैं, किसी से खुलते नहीं है, सामने किसी को जाहिर भी नहीं होते कि कहीं दुख है। बिकॉज काफ़ी टाइम से अगर कोई लंबा फेजेस चलता है ना कुछ लोगों का, तो उस सिचुएशंस को लोग टैकल करना जान जाते हैं, सबके आगे फूट कर रोते नहीं है। तो क्योंकि वो फेजेस मैं कह सकती हूँ कि आपकी है। लव, लवर्स का कार्ड है जैमिनाय। आपकी दोनों ही एक्शंस में अगर कहूँ तो पर्सन अगर थोड़ा भी एफर्ट अगर आपकी तरफ डालेंगे तो आप 100% क्या 200% देने के लिए रेडी हो। एक्शंस आपकी इस हद तक उनसे पैशनेट लव जुनून है आपका। एंड इस हद तक क्लियरिटी करना चाहते हो आप, कुछ चीज़ें स्टेबल। मुझे बार बार अगर कहूँ तो कुछ स्टेबल, फर्स्ट कार्ड सिचुएशन में भी स्टेबल फेजेस, इसमें भी अगर कहूँ तो ऐसा सॉर्ट्स अपराइट सॉर्ट्स है कि डिवाइन से भी कुछ हद तक चाहते हो, अपनी हक की बातें भी चाहते हो। कभी कभी कुछ लोगों का हक फेजेस भी हो सकता है कि मेरा ये हक है कि मैंने इतना वक्त इस रिश्ते में दिया है, तो भाई मेरा ये हक है कि मैं उस चीज़ों में आगे आऊँ, बढ़ूँ, स्टेबल करूँ। तो आप अपने पर्सन पे कहूँगी हक भी जताना चाहते हो। आप बीते कुछ समय में खुद को बहुत हील भी किए, संभाले भी हो, पुराने फेजेस से निकले भी हो, न्यू कुछ चीज़ों को ढूंढे भी आप,
कुछ लोग कहूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं, जो कि ये बताता है या तो आप सोशल मीडिया में टू मच अपने आप को बिजी रखे हो पास्ट बीते टाइम में, या कहूँगी कुछ चीज़ें आपने ढूंढी है, या कहूँगी कुछ लोग करियर वाइज भी हो सकते हैं कि ढूंढते हो एंड फेस करना चाहते हो एंड अपने आप को स्टेबल, आप अपने आप को एक कहीं ना कहीं ऐसे इंसान बनाना चाहते हो कि कोई आपको डिमोटिवेट ना करे, कहीं से आपको लो ना करे, है ना। ये चीज़ें भी दिखती है 7 ऑफ कप्स में। अर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कार्मिक चीज़ें सोचते हो, एक्शन लेना चाहते हो, हक जताना चाहते हो, कोर्ट तक जाने के लिए रेडी हो। कुछ लोग देखो सबके साथ तो ऐसी सिचुएशन होगी नहीं भाई कि कोर्ट वाली हो, उतनी हद तक बीटर भी नहीं हो सकती है, बट कहते ना कि भाई अपने अपना ये पर्सन है तो ये मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता, मैं ये कह सकती हूँ। इतनी हद तक आप उनसे प्यार करते हैं, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ। एंड अपने करियर को भी कई हद तक कहूँगी कुछ लोग स्टेबल करना चाहते हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इसलिए कह रही हूँ। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की, क्या है वो फिलहाल कैसे सिचुएशंस में, वो रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं अपने पर्सन के। ना चाहे ना नेम को रिपीट करो, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन, तो एनर्जीज माइट भी ज़्यादा रिलेट हो पाए आपसे। जानना है कि पर्सन की फीलिंग्स, यूनिवर्स, एक्शंस, सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों की तरफ में भले पोजीशन एक ना हो कार्ड का, बट चीज़ें एक कार्ड सिमिलर है। अगेन कहूँगी 7 ऑफ कप्स जो मैंने उधर कहा, आपके पर्सन की प्रेजेंट फेजेस है, ये कहीं ना कहीं एट अ टाइम अपनी सिचुएशंस में कई चीज़ें तितर बितर कर रहे हैं, या कहूँगी ये भी कुछ हद तक कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया या काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम अपने सर पे लेके रखा हुआ है इन्होंने। सिचुएशन ऐसी दिखती है कि समझ कन्फ्यूजन्स, डाउट्स में कह सकती हूँ कि एट अ टाइम ये भी करना है वो भी करना है, तो क्या क्या करेंगे बैलेंस्ड, ये सिचुएशंस आपके पर्सन शायद फेस कर रहे हैं। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स है फ्रॉम द गुड एनर्जीज। अगर गलतियां की हैं तो मन में ग्लानि है, पछतावा है। देखो ये कार्ड्स ना इतनी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कार्ड्स की कि इंसान को पता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, भले बोले ना बोले, लेकिन इनको पता है कि कहाँ ये गलत हैं, गलत थे, ये पता है। तो एक्शंस तो वैसी नहीं दिख रही है, बट मन में कहूँ तो विक्ट्री। ये सोसाइटी कॉन्शियस भी हो सकते हैं, अपनी इमेज को भी बेटर करना चाहते हैं, मिस्टेक किया है तो उसको बैलेंस करना चाहते हैं इंसान, ये कह सकती हूँ। तो आपकी तरफ भी तो दिखती है भाई कि ये इंसान आपको प्यार तो करते हैं। ओवर थिंकिंग में है आपके पर्सन, घर है, परिवार है, अगर जिनके बच्चे हैं तो कहूँगी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। अगर जिनका ऐसा नहीं भी है, लव ही पार्टनर हो आप दोनों अगर, तो एक इनको फैमिली वाइब्स आती है। अगर आप शादी की सोचते हैं, बिकॉज यहाँ भी एक शादी की कार्ड आई है, इसलिए कहूँगी ये शादी से रिलेटेड भी चीज़ें सोचते हैं कि एक घर बसे, साथ में टाइम स्पेंड करें, या अगर बच्चे ऑलरेडी हैं तो उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो, मतलब आप दोनों के अगर बच्चे हैं तो कहूँगी बच्चों को प्यार करते हैं, या अगर कहूँगी ऐसा फेजेस जिनका नहीं है, चाहते हैं जीवन में कुछ चीज़ें हों। इन्होंने काफ़ी कुछ टाइम पहले, ये कुछ लोगों के लिए 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 महीने के बीच के अंतराल भी हो सकती हैं, 10 महीने के बीच की भी, या 10 हफ्ते की भी बीच की एनर्जीज हो सकती हैं कि आपसे कुछ चीज़ें इन्होंने तोड़ी हैं, है ना, टूटा है फेजेस। एग्रेशन दिखता है, इन्होंने कुछ रूड होके आपसे बात की, कहा, शायद माइट भी आपने भी कहा, अगर आपने कुछ पोक किया तो इन्होंने भी रिवर्ट में उतना ही एग्रेशन दिखाया है आपको। प्रेजेंट में तो नहीं चल रहा है, देखो प्रेजेंट की एनर्जीज में वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन ये बीते कुछ टाइम की एनर्जीज में कह सकती हूँ कि जब भी कम्युनिकेशन कुछ हुआ है तो कहूँगी बहुत ही भड़ास इन्होंने भी निकाला है, आपने कहा तो इन्होंने भी कहा है। एंड कुछ चीज़ों का ना कि एंड धोखा, अब ये दे रहे हैं या आप दे रहे हो, कुछ धोखे वाली भी बात या आपने कही है या इन्होंने कही है। इमोशंस हैं, स्टक हैं, दुखी हैं, अगर इनसे कुछ मिस्टेक हुई है तो इनको पता है कि वेयर ही और शी इज़ रॉन्ग, है ना, वो चीज़ें ओपन अप, बट एक्शंस नहीं दिखता है भाई। अभी अगर कहूँ तो इनकी एक भी एक्शंस की कार्ड नहीं है, जितनी हद तक आपकी की स्ट्रॉन्ग एक्शंस की दिखती है उतनी ही यहाँ से मुझे कोई एक्शंस की एनर्जीज नहीं दिख रही है। ओवरऑल की देखती हूँ क्या है, ओवरऑल क्या है। इतना कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके लिए बहुत सोचता है, रिलेशनशिप पे बहुत सोचते हैं ये।
फ्रस्ट्रेशंस है। दो तो मैं कह रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में दिखती है कि उलझन फ्रस्ट्रेशन है ना। आप जब भी सोचते हो रिलेशनशिप पे तो आपका दिमाग गर्म होता है, गुस्सा आता है, उलझ जाते हो, फ्रस्ट्रेशंस होता है, किसी पे मन करता है कि अपने गुस्से को निकालूं, पता नहीं चाहे अपने पर्सन हो या कोई भी मिलता है तो उस पर गुस्सा निकालने का मन करता है आपका। इधर देखते हैं क्या है। एंड लड़ाई झगड़े से भी आप तंग आ गए हो, मुझे कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना है प्रेजेंट में, इसीलिए कहूँगी साइलेंट मोड चल रहा है दोनों की तरफ से ही। लड़ाई झगड़े प्रेजेंट में हो नहीं रहा है, करने का मन तो होता है लेकिन फिर आप भी कहते हो कि चलो रहने दो। टेम्परेंस, संयम, पेशेंस, कहते हैं ना भाई, वो चीज़ें दिखती हैं कि इनके तरफ में दिखता है। कंट्रोलिंग एनर्जीज, चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट पाई की बदलते वक्त की एनर्जीज देखते हैं क्या है दोनों के रिश्ते में, क्या परिवर्तन क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्यार है, कहीं जा नहीं रहा है, भले वक्त लगे लेकिन कहूँगी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। भले ही अभी गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है बट कुछ चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, या कहूँगी आप मन मत भटकाना किसी की तरफ में, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो माइट भी आप किसी को चूज़ कर सकते हो कि ये इंसान आता है ज़िंदगी में। एंड इसीलिए सोशल मीडिया पे टू मच एक्टिव भी हो सकते हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है अगर सेम पर्सन के साथ में जाना है। इधर देखते हैं क्या है, टेम्परेंस की एनर्जीज देखते हैं। ज़िद्दी हैं, पॉजिटिव भी रहेंगे एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड, दोनों की ही लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो इनकी भी कुछ हद तक विश पूरी होती हुई दिख रही है तो आपकी भी तरफ में दिख रही है, तो माइट भी आप दोनों का ही वो चीज़ें मिलता जुलता हो एनर्जीज एंड आप दोनों की ही विश पूरी हो। तो ये भी कुछ विश पूरा करना, देखो आप दोनों के टर्म्स में अगर कहूँ तो कोई क्योस डिस्टर्बेंस तो नहीं दिख रहा है कुछ बदलते वक्त में। अगर साइलेंट रहना चाहो तो ठीक है, लेकिन मन भटकता हो मैं कह सकती हूँ कि आपकी कुछ हद तक किसी और की तरफ में मन भटक सकती हैं, या कुछ न्यू कुछ सोच सकते हो अपने मन को शांत करने के लिए। तो यस, या किसी से अट्रैक्टेड हो सकते हो आप। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ हफ्तों में कुछ हो सकता है कि नियरेस्ट टाइम में कुछ चीज़ें हो, या विद इन मंथ्स में भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अच्छे टाइम भी हो सकता है, माइंड भी आप इंजॉय करो तो हो फॉर द बेस्ट। हम क्यों कुछ गलत चीज़ें सोचे, है ना, कि आप दोनों का पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ अच्छी फेजेस आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड 12 के 12 राशियों की है आपके पर्सन की एनर्जीज। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें मेरे से। अगर अगेन कहूँगी कोई अपनी एनर्जीज अगर रीड कराना चाहते हो, बिकॉज ये तो जनरल है, अपनी लाइफ में कहीं भी लाइफ में अगर कहीं आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।